हार की जीत, हार की जीत। देखिए हार की जीत का अर्थ ये होता है कि हार भी गए और जीत भी। यहाँ जीत किसकी हुई? जो हारा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है एक रण छोड़, तो युद्ध में उन्होंने रण छोड़ दिया था, तो नाम पड़ गया रण छोड़। कभी कभी हमको हारना भी पड़ता, वहां पर अगर आप जीत जाओगे तो हार जाओगे, हार जाओगे तो जीत जाओगे। मान लो एक पिता और एक पुत्र में अखाड़े में कुश्ती का आयोजन हो रहा है। अब एक तरफ बाप है एक तरफ बेटा है और कुश्ती हुई, तो इसमें अगर पिता जीतना चाहता है तो पिता कैसे जीतेगा? हार कर, जानबूझ के नहीं। लेकिन अगर कुश्ती में पिता हार जाता है बेटा जीत जाता है तो भी पिता की ही जीत होगी। और पिता अगर जीत गया बेटा हार गया तो पिता जीतने के बाद भी हार जाएगा, क्योंकि उसकी अब आशाएं अपने बेटे से हैं। बेटा आगे बढ़ेगा तो पिता के लिए अच्छा होगा, बेटा अगर हार जाएगा कुछ कर नहीं पा रहा है तो ये पिता के लिए कष्टदायी बात होगी। तो इसी तरह ये पाठ है हार की जीत कि बाबा भारती है वो हार के भी जीत। तो बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और भगवत भजन, भगवान का भजन करने के बाद जो भी समय मिलता था वो अपनी घोड़े की सेवा में लगाते थे। उसको खरैरा करना, उसको पानी पिलाना, उसको चारा खिलाना। ऐसे एक राजा दलीप हुए, भगवान राम के पूर्वज थे राजा दलीप, तो उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक ऋषि ने कहा कि अगर तुम एक गाय की सेवा करो तो तुम्हारे पुत्र होगा। तो राजा दिलीप एक गाय की सेवा करते थे, तो गाय के साथ ही रहते, उसको चराते थे दिन भर। जब तक वो खड़ी रहती तब तक वो भी खड़े रहते थे, जब वो बैठ जाती थी वो भी तभी बैठते थे, और जब वो भोजन करती थी तभी वो भोजन करते थे। अगर गाय भूखी है, गाय भोजन नहीं कर रही थी, वो खुद नहीं खाना खाते थे, और जब गाय सोती थी तभी वो सोते थे। इतनी सेवा करते थे गाय की। तो एक बार एक गाय जो है को चराने ले गए, तो राजा दिलीप का ध्यान कहीं इधर उधर हो गया। इतनी देर में देखा कि गाय नज़रों से ओझल गाय। तो राजा दिलीप ने क्या किया, ढूंढा तो देखा कि गाय एक झाड़ियों के पीछे और शेर उसको जो है पंजों में दबाए बैठा। तो राजा दिलीप ने शेर से कहा कि गाय को छोड़ दो। तो शेर ने कहा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं गाय को नहीं छोड़ूंगा। बड़ा मुश्किल में तो एक शिकार मिला और उसको भी मैं छोड़ दूँ तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा अगर ऐसे मैंने दया दिखाई। तो राजा दिलीप ने कहा कि गाय को छोड़ दो और तुम चाहो तो मुझे मारकर खा सकते हो। इतना गाय की सेवा करते थे, इतना गाय से प्रेम करते थे, गाय को चाहते थे, गाय की सेवा करते थे कि बोले गाय, शेर से कहा गाय को छोड़ दो और मुझे खा लो। तो शेर ने, वो राजा दिलीप हाथ जोड़ के शेर के आगे ऐसे बैठ गए कि मुझे खा लो और गाय को छोड़ दो। तो जैसे ही बैठे वैसे ही जो है आवाज़ आई कि अरे राजा आंखें खोलो। तो राजन ने जैसे ही आंखें खोली तो वैसे ही वहाँ पर शेर था ही नहीं। वो गाय जो थी वो कामधेनु गाय थी, उसकी पुत्री थी। तो गाय की वो परीक्षा थी, गाय की माया थी। गाय ने कहा कि कोई यहाँ पर शेर नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम वास्तव में, तुम्हारे मन में हमारे प्रति कितना स्नेह है, कितना प्रेम, कितनी सेवा है। क्योंकि ये गाय जो है एक ऋषि थे, उन्होंने राजा दिलीप को दी थी। ये कहा था कि तुम्हारे पुत्र होगा, अगर ये गाय प्रसन्न हो गई, गाय की तुमने सेवा की तो तुम्हारे पुत्र होगा। तो गाय प्रसन्न हो गई। फिर राजा दिलीप के पुत्र हुए थे, उनका नाम था रघु। और रघु के ही पुत्र चलते चलते उनके पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र भगवान राम जो थे उन्हीं के वंश के थे। तभी कहा जाता रघुकुल री सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हुए जो सेवा करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं। मनुष्यों की तो छोड़ो, क्योंकि वो पशुओं में, मनुष्यों में, चींटी में, पक्षियों में, सब में भगवान के दर्शन करते। वो कहते सब भगवान है सब में। तो बाबा भारती थे, वो एक घोड़े की सेवा करते थे। तो एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। क्या नाम है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ हैं। तो खड़क सिंह डाकू था, बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी पगड़ी, बढ़िया से उस पर चलता था तलवार लेके। तो बाबा भारती के आश्रम पे आया, तो बाबा भारती का घोड़ा उसने देखा तो उसके मन में लोभ आ गया कि ये घोड़ा किसी तरह मुझे मिल जाए। तो घोड़ा बाबा भारती से कहा कि अरे बाबा आपको इस घोड़े का क्या काम है? ऐसा घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए, हम डाकू हैं।
हमें भागना पड़ता है, हमें पकड़ना पड़ता है, आप ऐसे घोड़े का क्या करोगे। खैर बाबा जी मनुष्य थे, जब उसने बहुत प्रशंसा की घोड़े की तो बहुत खुश हुए। ठीक है, एक दिन जो है बाबा भारती घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। अब वो जो डाकू था वो सीधा सीधा तो घोड़ा वहाँ से बाबा को डांट गया, बाबा को मार पीट के तो घोड़ा ले नहीं जा सकता था, क्योंकि वो साधु भी पहुँचे हुए साधु थे, महान साधु थे, और उनका आसपास क्षेत्र में नाम था। अगर ऐसे ले जाएगा तो जो है लोग कहेंगे कि अरे डाकू खड़क सिंह बहुत खराब, देखो बाबा का घोड़ा चुरा के ले गया। तो वो खड़क सिंह ने सोचा कि घोड़ा मैं धोखे से ये चोरी करूँगा, कोई जानेगा भी नहीं। एक दिन बाबा भारती घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, तो रास्ते में एक बीमार व्यक्ति सड़क किनारे बैठा था, करा रहा था, पट्टी इट्टी बांधे। तो बाबा भारती ने कहा क्या बात, वो तो उसने कहा कि हम बीमार हैं, हमसे चला नहीं जा रहा है और हमें जो है कुछ दूर तक पहुंचा दो। तो बाबा भारती ने कहा ठीक है। बाबा ठहरे, साधु ठहरे, साधु किसी का कष्ट कैसे देख सकते हैं, साधु का काम ही है सेवा करना। तो साधु ने उसको बैठा लिया, और जैसे ही वो बैठा मुंह तो बांधे पट्टी इट्टी, वैसे ही उसने घोड़े बैठ लगाई, घोड़ा लेके भाग गया। साधु महाराज देखते ही रहे, तकते ही रहे। तो महाराज ने, साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो है घोड़ा ले जा रहे हो, आवाज़ दी ले जाओ, तुम बहुत होशियार आदमी हो, सातिर आदमी हो, तुमने मेरे साथ छल किया, और हम साधु हम तुमको भाग के पकड़ भी नहीं सकते, तुम घोड़ा ले जाना चाहते तो ले जाओ, लेकिन एक बात सुनते जाओ, कभी किसी से ये ना कहना, क्या ये ना कहना कि मैंने घोड़ा इस तरह चुराया था, कि हम बीमार बन के बैठ गए थे, तो एक बाबा लेके आए घोड़ा और हम बहाना बनाया, हमने, बाबा ने हमको बैठाला, पैसे में लेके भाग आए। इस तरह मत कहना किसी से, नहीं तो जो भी सुनेगा भविष्य में कोई भी किसी गरीब की, किसी बीमार व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। आजकल क्या होता, हम बाइक से जा रहे मोटरसाइकिल से, एकांत में कोई मिला, भैया हमको भी बैठा लो, बहुत दूर घर है हमारा, बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत परेशान है, तुमने बैठा लिया, थोड़ा आगे चला, वैसे ही पीछे से उसने बंदूक लगा दी, चाकू लगा दिया, और क्या कहा उतरो, चाबी लगाई, भाग गया, तुम्हारी मोटरसाइकिल ले गया। फिर लोग गाँव में बताते आके। तो ऐसे फिर लोग क्या करते हैं, कोई अगर वास्तव में कोई बहुत दूर से आ रहा, थका है, बीमार है, उसको भी नहीं बैठालते हैं, क्यों, क्योंकि वो लगता है पता नहीं कौन धोखेबाज हो, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो बाबा भारती ने कहा कि किसी से ये मत कहना कि हमने इस तरह घोड़े को झटका था, इस तरह घोड़े को चुराया, नहीं तो लोगों का विश्वास, मदद नहीं कोई करेगा किसी की। तो बाबू डाकू घोड़ा तो ले गया, लेकिन उसको ये बात बहुत दिनों तक ये बात अंदर ही अंदर कसकती रही कि हमने किसी के साथ धोखा किया। तो फिर डाकू ने क्या किया, एक दिन रात्र का तीसरा पहर बीत चुका था, ठीक है, बाबा जो थे बहुत दुखी थे, कई रात तक तो वो सोए नहीं थे, अस्तबल में जाते, घोड़े को देखते, घोड़ा वहाँ था नहीं, बहुत दुखी, रोते भी थे। और इधर डाकू भी सोचता था कि हमने जो किया वो गलत किया। फिर एक दिन जो है रात्र का समय था, तीसरा पहर था, वो चुपचाप आया, उसने फाटक खोला और घोड़े को वहीं पर बांध कर चला गया। रात का तीसरा पहर था, चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया में बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई कि अरे यहाँ घोड़ा है ही नहीं। लेकिन वो वहीं रुके रहे। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिननाया। रात का समय था, सुबह नहा धो के घोड़े अस्पताल तरफ चल दिए घोड़ा देखने, लेकिन उन्हें फिर एहसास हुआ कि घोड़ा वहाँ है ही नहीं। लेकिन तब तक घोड़े ने उनकी आवाज़ सुन ली, तो वो हिननाया अपनी मालिक की आवाज़। देखिए आपके यहाँ कोई कुत्ता पला होता है और जब आप जाते हैं तो पूंछ हिलाने लगता, तो पशु जो है बहुत समझदार होते हैं और जो भी उनको खिलाता पिलाता है वो उनको बहुत प्रेम करते हैं। घोड़ा हिननाया तो बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। उसकी पीठ पर हाथ फेरा, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, यानी कि अब सब लोग गरीबों की मदद करें। तो ये क्या था कि बाबा भारती हार के भी
जीत गए, और डाकू खड़क सिंह जीत के भी हार गया। लेकिन जब वो घोड़ा वापस दे गया तो वो भी जीत गया और इंसानियत भी जीत गई, और अब लोग फिर से गरीबों की मदद करेंगे। तो ये पाठ था हार की जीत। इस पाठ को लिखा था सुदर्शन ने। तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति को अपने ईमान पर डटे रहना चाहिए। अगर हर व्यक्ति इसी तरह धोखेबाजी करेगा तो लोग विश्वास करना बंद कर देंगे, और फिर जो वास्तव में जो दया के पात्र हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार है, जो असहाय है, उनकी फिर कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया कि धोखा नहीं